हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहे हैं 3 का पार्ट 60। कह रहे हैं ए बराबर 8 दिया है, ए एन बराबर 62 दिया है, एस एन बराबर 210 दिया है और एन का मान पूछ रहे हैं और डी का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए, ये जो ए एन दिया है, ए एन बराबर 62 होता है और ए एन के बराबर ही हमारा एल होता है, यानी अंतिम पद जो होता है वो ए एन ही होता है। ठीक है, ए एन और एल एक ही बात होती है, चाहे ए एन मान लें चाहे एल मान लें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एस एन का मान दिया गया है तो एस एन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो एस एन बराबर हम लोग सूत्र ये लगाएंगे, एस एन बराबर वैसे तो हमारा होता है एन बाई टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन यहाँ पर एक सूत्र और बताया था, ये होता है एन बाई टू ए प्लस ए के बाद एल, ए प्लस एल। तो एल और एस एन एक ही होता है, तो यहाँ पर एल की बजाय एस एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एस एन। तो यहाँ से एस एन हो जाएगा, एस एन नहीं सॉरी ए एन। क्या लिख देंगे? यहाँ पर ए एन लिखेंगे। ठीक है, ए प्लस ए एन, क्योंकि ए प्लस एल होता है, ए प्लस एल, और एल बराबर होता है ए एन। एल बराबर कितना होता है? ए एन। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान लगा दीजिए। अब एस एन का मान हमें कितना दिया है? 210, 210 लगा दिया हमने। ठीक है, एन का मान हमें कितना है निकालना है, एन बाई टू प्लस ए का मान कितना है 8 और ए एन का मान कितना दिया हमें 62। तो यहाँ से हो जाएगा, ये 2 है, 2 की इसके गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 210 और गुणे 2 बराबर एन, और ये हो जाएगा गुणे कितना 62 और 8 70। ठीक है, तो यहाँ से एन का मान जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 210 गुणे 2 और बटे आ जाएगा 70। 0 से 0 कैंसिल, 7 तियाँ 21। ठीक है, तो एन बराबर कितना हो गया? 2 तियाँ 6। एन का मान हमारा 6 निकल के आ गया। यहाँ से कितना आ गया? 6। तो देखो एन का मान तो हमारा ये निकल के आ गया। अब हमें मान निकालना है किसका? डी का। तो डी का मान जब हम निकालना है तो हम किस में लगा देंगे? ए एन बराबर लगा देंगे। ठीक है, किस में लगा देंगे? ए एन बराबर। तो देखो यहाँ से ए एन बराबर हमारा कितना होता है? ए एन बराबर हमारा सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है। इसमें लगाएंगे मान। तो देखो ए एन का मान हमें कितना दिया है? 62। ए का मान हमें कितना दिया है? 8। एन का मान कितना दिया है? 6 और माइनस का 1, और मान किसका निकालना है? डी का। तो डी का मान निकाल देंगे। यहाँ से हो जाएगा 62 और ये 8 है, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और बराबर यहाँ बचेगा 6 में से 1 जाएगा तो 5 और डी का डी। ठीक है, ये 62 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ बचे 5, तो 54 और बराबर 5 डी। ठीक है, तो डी का मान जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 54 और बटे 5, 54 बटे 5। तो डी बराबर मान निकालेंगे तो 5 एकन 5। ठीक है, 10 सही 4 बटे 5, ये डी का मान हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें कह रहे हैं कि ए एन बराबर 4 दिया है, डी का मान 2 दिया है, एस एन बराबर माइनस के 14 दिया है, तो एन का मान ज्ञात करना है और ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हमें ए एन बराबर दिया है कितना? 4। ठीक है, तो ए एन का सूत्र हमारा क्या होता है? ए एन बराबर हमारा सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए एन का मान कितना दिया हमें? 4। ए एन का मान 4 लगा दो। ए का मान हमें पता ही नहीं है तो निकालेंगे ए का मान। एन का मान भी हमें नहीं पता है, एन माइनस वन, और डी का मान हमें पता है, डी का मान कितना दिया है? 2, तो 2 लगा दो यहाँ से। तो हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 2n और माइनस का 2 एकन 2। ठीक है, अब ये 2 इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4 और प्लस का आ जाएगा 2 इधर, बराबर हो जाएगा a प्लस का 2n। तो 4 तो कितना हो जाएगा? 6, बराबर हो जाएगा a प्लस 2n। ठीक है, यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, और a का मान जब निकालेंगे तो a बराबर हमारा जो हो जाएगा वो 6 और 2n इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2n। ठीक है, यहाँ से a के रूप में हमने ये मान a का मान निकाल लिया n के रूप में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब देखिए हमें मान किसका दिया है? अब हमें मान दिया गया है एस एन का। किसका दिया है? एस एन। देखो एस एन बराबर माइनस के 14 दिया है, तो एस एन का सूत्र लगाएंगे हम। ठीक है, एस एन बराबर हम मान लगाएंगे, तो देखो क्योंकि एस एन बराबर हमें कितना होता है सूत्र? एस एन बराबर होता है एन बाई टू
2a ब्रैकेट में प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लगाएंगे जब, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये एस एन बराबर दिया हम माइनस के 14, ठीक है, बराबर n बाई 2 2a, और a का मान कितना है, ये 6 माइनस के 2n प्लस n माइनस का 1, और d का मान कितना दिया है हमें, d का मान दिया है 2, कितना दिया है 2, वो लगा देंगे हम यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये 2 से इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस का और गुणे 2 बराबर n, यहाँ से हो जाएगा 2 2 छंग 12 और माइनस 2 दूनी 4n प्लस 2 की n से गुणा करेंगे 2n और माइनस का 2 एकन 2, ये हो जाएगा माइनस के 14 दूनी 28 बराबर n, ये हो जाएगा 12 और में से 2 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा, और 4n में से 2n जाएंगे तो माइनस के 2n बचेंगे। ठीक है, माइनस के 28 बराबर n में से गुणा करोगे तो हो जाएगा 10n और माइनस का 2n स्क्वायर। ठीक है, तो 2n स्क्वायर इधर ले आइए तो ये हो जाएंगे प्लस के 2n स्क्वायर। ठीक है, 10n आएंगे तो माइनस के 10n हो जाएंगे और माइनस के हो जाएगा 28 और बराबर कितना हो जाएगा इधर 0 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसके क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग, तो यहाँ से 2 से लिख देंगे, 2 से, चलो इधर लिख देते हैं, 2 से भाग करने पर क्या करेंगे, समीकरण को 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, n स्क्वायर रह जाएगा केवल। ठीक है, माइनस 10n को भाग करेंगे तो 5n रह जाएगा, 28 को भाग करेंगे तो माइनस के 14 और बराबर कितना रह जाएगा 0। इस 14 के ऐसे गुणनखंड करिए जो 5 के बराबर आ जाए, तो 2 सत्ते 14 होता है, तो 7 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 7 की जगह लिख देंगे, वो 5 की जगह लिख देंगे, सॉरी कितना 7 माइनस का 2 और n का n और माइनस 14 के 14 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, इसकी गुणा करेंगे तो 7 और n की गुणा करेंगे 7n माइनस माइनस प्लस का 2n और माइनस के 14 बराबर 0। यहाँ से देखो इन दोनों में कितना कॉमन है, n, यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा माइनस के 7, इन दोनों में कितना कॉमन प्लस का 2, तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा माइनस का 2 सत्ते 14 यानी 7 और बराबर 0 हो जाएगा। तो एक n माइनस 7 दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा अपना n और यहाँ से बचेगा प्लस का 2। ठीक है, और बराबर 0। एक बार यदि इसको लिख लेंगे 0। ठीक है, यदि n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, एक तो n का मान ये आ गया। एक बार यदि लिखेंगे यदि n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा माइनस का 2, ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है, n का मान माइनस में नहीं होगा तो n बराबर 7 मान्य हो जाएगा। तो अब हमने जो a का मान निकाला था, ठीक है, a का मान जो हमने निकाला था, a का मान यहाँ से a बराबर ये, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको समीकरण 1 डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने a का मान लगाया है, ठीक है, 2a की जगह ये लगाया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यहाँ लिख देंगे भाई समीकरण 1 से, अगर लिखना चाहें, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो अब जो हमारा n का मान जो निकल के आया है, n बराबर कितना 7, ये समीकरण 1 में लगा देंगे इसमें, और 1 में लगाएंगे तो यहाँ से a का मान निकल आएगा। n का मान हमने ये निकाल लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, एक तो n का मान पूछ रहा है और एक a का मान, तो जब n का मान हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है, n का मान कितना आ गया हमारा 7, और n का मान हम किस में लगा देंगे, इस समीकरण 1 में लगा देंगे, तो a का मान निकल आएगा। और यही 2 चीज़ हमसे पूछ रहे थे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अब लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में जो दिए वो ये दिए, a बराबर जो है 6 माइनस के 2n है, 6 माइनस 2n, और n का मान कितना दिया है हमें 7, तो n की जगह 7 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर हमारा मान निकल के आएगा, वो जाएगा 6 माइनस 2 सत्ते 14, और 14 में से 6 जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा, a बराबर माइनस के 8। ठीक है, तो ये हमारा a का मान निकल के आ जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे थे। आगे क्वेश्चन हमको दिया गया है
दिया गया है कि ए का मान दिया है 3, एन का मान दिया है 8 और एस यानी कि एस एन बराबर दिया है 192, ठीक है यानी, और डी का मान पूछ रहे हैं। तो यहाँ से हम जो सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर हमारा कितना होता है, ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 और इंटू डी, ये होता है। इसमें हम क्या करेंगे, एस एन का मान हमें कितना दिया है, यानी ये कितना दिया है 192 बराबर एन की जगह कितना दिया है 8/2, 2 ए की जगह कितना दिया है 3 तो 3 लगा दीजिए, प्लस एन की जगह कितना दिया है 8 माइनस का 1, ठीक है, और डी की जगह कितना है हमें निकालना है डी का मान, तो डी का मान डी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 192 बराबर 2 से भाग कर देंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 और डी हो जाएगा, ठीक है। इस 4 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, 4 एकन 4, 4 चौक 16 बचे 3, 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, तो ये हो जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48, तो यहाँ से हो जाएगा 48 बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस के 7 डी, ये 6 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा यानी 6, 48 माइनस के 6 और बराबर हो जाएगा 7 डी, तो यहाँ से बचेगा 42 और बराबर हो जाएगा 7 डी, तो डी बराबर तुम्हारा मान निकल के आ जाएगा 42/7, 42/7, 7 एकन 7, 7 छंग 42, तो डी बराबर आ जाएगा 6, डी का मान यही हमसे हमें दिया गया है। 10 में करें, एल बराबर दिया है 28, एस बराबर 144, एन बराबर 9 और ए का मान पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ से एस एन यानी एस बराबर हमारा जो मान लगेगा वो कितना लगेगा, सूत्र होता है एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में होता है ए प्लस का एल, ठीक है, ए का मान निकालना है और एल का मान हमें दिया गया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये दिया है एस एन का मान 144 बराबर n/2, एन का मान हमें कितना दिया है 9/2 और ए का मान हमें क्या करना है निकालना है, तो ए का मान ए रहेगा और एल का मान कितना दिया है 28, तो एल का मान लगा दो 28, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 से काट दो, 9 एकन 9 और ये 9 एकन 9 बचे कितने 5 और 9 छक 54, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 16 बराबर ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस के 28, ठीक है, इसकी से गुणा हो जाएगा 16 दूनी 32 बराबर 1 से इसकी गुणा करेंगे तो ए प्लस का 28 ही रहेगा, ठीक है। अब 28 को हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 32, इधर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा 28 और बराबर हो जाएगा ए, तो ए बराबर हमारा मान कितना निकल जाएगा 32 में से 28 जाएगा तो 4, तो ए का मान हमारा 4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। अगला क्वेश्चन 4 दिया गया है हमें, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो एक श्रेणी दी गई है एपी में, जो इस तरीके दी गई है 9 17 9, 25 इस तरीके से, ठीक है, ये एपी में दी गई है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि कितने पद ले जाएं जिससे उनका योगफल कितना आ जाएगा, इनका 636 आ जाए, 636, तो यहाँ पर हमें क्या मान निकालना है, एन का मान निकालना है, तो एन का मान कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो मान सकते हैं कि माना कितने पद लिए जाएँ, यहाँ से एन पद लिए जाएँ, कितने पद लिए जाएँ एन, यह लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं एन बराबर क्वेश्चनवाचक, क्या पूछ रहे हैं एन बराबर क्वेश्चनवाचक, ठीक है, कितने पद लें, तो यानी एन का मान पूछना है, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, सबसे पहले हमें ये श्रेणी दी गई है, इसमें पहला पद कितना दिया गया है ए, और ए बराबर हमें कितना दिया गया है 9, ठीक है। फिर हम इसमें निकालेंगे सारवांतर मतलब डी का मान, डी का मान मतलब a2 माइनस a1, तो a2 का मान 17, a1 का मान 9, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है, ये आ गया 8। अब हमें क्या दिया गया है, देखो एस एन का मान दिया गया है, एस एन मतलब, तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे, क्योंकि एस एन बराबर जो होता है हमारा वो ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो एन का एस एन का मान हमें लगाएंगे 636, एन का मान हमें निकालना है तो n/2 का n/2 2, ए का मान कितना है 9 प्लस एन, एन की जगह दिया है एन का मान निकालना है n माइनस का 1 और डी की जगह कितना दिया है 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 2 से इसकी गुणा कर दो,
कि इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 636 गुणे 2 बराबर n। ये हो जाएगा 2 नेम 18 और प्लस 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8n और माइनस के 8 एक 8। ठीक है, ये 2 छंग 12 के 2, 2 3 6 और 1 7 और 2 छंग 12 बराबर n और 18 में से 8 जाएगा तो बचेगा 10 और प्लस के 8n। ठीक है, ये हो जाएगा 1272 बराबर 21 से गुणा करेंगे तो 10n प्लस 8 की n से गुणा करेंगे 8n स्क्वायर। अब इसे एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा कितना 8n स्क्वायर प्लस के 10n और ये आएंगे तो माइनस के 1272 और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसमें देखो पूरी समीकरण में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से इसे भाग कर दो। 2 से भाग करेंगे जब तो ये समीकरण कितनी हो जाएगी 8n को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर। 10 को भाग करेंगे तो 2 से तो कितना हो जाएगा 5n। 1272 करेंगे तो 2 छंग 12 और 2 3 6 बचा 1 2 छंग 12 बराबर हो जाएगा 0। इसमें इसके ऐसे गुणनखंड करिए 636 की गुणा करेंगे 4 से। 636 की गुणा 4 से करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसके गुणनखंड कर लेते हैं 636 और गुणे 4 के तो 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 24 के 4 और 4 3 12, 12 और 2 कितने हो गए 14 के 4 हासुल लगा 1 और 4 छंग 24 और 1 25 तो 2544 के हो गए। 2544 गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे 2 छंग 12, 2 3 6 बचा 1 2 छंग 12। फिर 2 से भाग करेंगे 2 3 6, 2 1 2 बचा 1 2 8 16। फिर 2 से भाग करेंगे 2 1 2 बचा 1 2 5 10 बचा 1 2 नेम 18। अब किससे कट जाएगा 2 से तो कटेगा नहीं, देखो अब कट जाएगा 3 से तो 3 से 3 पंजे 15 और 3 3 9। अब 53 आ गया तो 53 किससे कट जाएगा 7 से। 3 से भी 53 देखो ना 7 से कटेगा ना 3 से 53 एकन 53 ही कटेगा पर ये तो 53 एकन 53, 53 एकन 53। अब देखो इसमें हमें लाना कितना है 5 लाना है, इसको गुणा कितना लाना 5 तो इसको 2 भागों में बांट लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 तो 53 में से 48 घटाएंगे तो हमारे 5 बच रहेंगे। 53 में से 48 घटा दो तो हम जो 5 के लिए लिख देंगे 53 और माइनस 48 तो यहाँ पर लिखेंगे 4 यानी 4n स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 53 और माइनस 48 और बाहर लिखेंगे n और माइनस के 636 और बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर का n स्क्वायर प्लस 53n हो जाएगा गुणा करेंगे इसकी तो ठीक है 53n और ये कितना हो जाएगा माइनस 48n और माइनस के 636 और बराबर 0। ठीक है, इस दोनों में कितना कॉमन केवल n कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा n। तो यहाँ से जब n कॉमन लेंगे हम तो हमारा बचेगा यहाँ से 4n और प्लस यहाँ से बचेगा 53। ठीक है, और यहाँ से कितना कॉमन लेंगे माइनस के 12 कॉमन ले लेंगे। कितना ले लेंगे 12 तो यहाँ से बचेगा 12 चौक 48 4n और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और 12 पंजे 60 बचे कितने 3 36 हो गया 12 3 36। ठीक है, बराबर 0। तो ये 4n यानी 4n और प्लस के 53 ये कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट वाला यहाँ से और यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा माइनस के 12 और बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो उसमें एक बार इसको यदि 0 रख लेंगे एक बार इसे 0 रख लेंगे। ठीक है, यदि 4n प्लस 53 बराबर 0 तो 4n बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 53 हो जाएगा और ये n बराबर जब निकालेंगे तो माइनस का 53 बटे कितना हो जाएगा 4, माइनस का 53 बटे 4 ये हो जाएगा हमारा अमान्य। ठीक है, क्योंकि माइनस में नहीं होगी संख्या ये हो जाएगा अमान्य। अब एक बार क्या करेंगे एक बार इसको 0 लिख लेंगे यदि या इफ n माइनस की 12 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा 12 ये हमारा मान हो जाएगा। तो n का मान यहाँ से ये निकल के आ गया। तो हमें यही पूछ रहे थे कि कितने पदों का योगफल किया जाएगा जिससे कि इसका योगफल 636 आ जाए।
तो n बराबर 12 पदों का अगर हम योगफल करेंगे तो वो हमारा 636 आएगा। कितना आ जाएगा? 636। तो नीचे लिख देंगे अतः n बराबर 12। ठीक है, ये इसका आंसर